सन 2008 भारत एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा था। यह केवल एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, यह था भारत का सपना, चांद तक पहुंचने का सपना। इस मिशन की जिम्मेदारी थी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के वैज्ञानिकों के कंधों पर। 22 अक्टूबर 2008 की सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV-11 रॉकेट ने आकाश की ओर उड़ान भरी। रॉकेट के भीतर था भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का गहराई से अध्ययन करना, वहां मौजूद खनिजों, तत्वों और रासायनिक संरचना की जानकारी जुटाना। लेकिन वैज्ञानिकों के मन में एक और बड़ा प्रश्न था, क्या चंद्रमा पर पानी मौजूद है? दुनिया के कई देशों ने पहले भी प्रयास किए थे, पर ठोस प्रमाण किसी के पास नहीं था। चंद्रयान 1 में कुल 11 वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए थे। इनमें से कुछ भारत द्वारा बनाए गए थे और कुछ अमेरिका तथा यूरोप के सहयोग से जुड़े थे। यह मिशन विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी एक प्रतीक बना। मिशन के दौरान चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह की हजारों तस्वीरें भेजी। उसने सतह का मानचित्र तैयार किया और कई महत्वपूर्ण आंकड़े पृथ्वी तक पहुंचाए। फिर आया वह क्षण जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया। सितंबर 2009 में मिशन से प्राप्त आंकड़ों ने संकेत दिया कि चंद्रमा की सतह पर पानी के अणु मौजूद है। यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए नई संभावनाएं खुल गईं। भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ संकल्प और वैज्ञानिक क्षमता के बल पर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। मिशन की निर्धारित अवधि 2 वर्ष थी, लेकिन तकनीकी कारणों से लगभग 10 महीने बाद चंद्रयान 1 से संपर्क टूट गया। फिर भी अपनी सीमित अवधि में इस मिशन ने वह उपलब्धि हासिल की जिसने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान की दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। यही वह शुरुआत थी जिसने आगे आने वाले बड़े चंद्र अभियानों की नींव रखी। चंद्रयान 1 ने साबित कर दिया था कि भारत केवल सपने नहीं देखता, उन्हें सच भी करता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, अब लक्ष्य था चांद की सतह पर उतरना। साल 2019 पूरे देश की निगाहें टिकी थीं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो पर। 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 रॉकेट ने आसमान को चीरते हुए उड़ान भरी। उसके साथ था चंद्रयान 2। यह मिशन पहले से कहीं अधिक जटिल था। इसमें 3 प्रमुख भाग थे, पहला ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर विक्रम, तीसरा रोवर प्रज्ञान। लक्ष्य था चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करना। यह वही क्षेत्र था जहां आज तक कोई देश सफलतापूर्वक नहीं उतरा था। 7 सितंबर 2019 की रात पूरा देश सांस रोक कर बैठा था। लैंडर विक्रम धीरे धीरे चांद की सतह की ओर बढ़ रहा था, हर सेकेंड इतिहास के करीब ले जा रहा था। शुरुआती चरण सफल रहे, गति नियंत्रित थी, दिशा सही थी, लेकिन अंतिम क्षणों में अचानक संपर्क टूट गया। कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, देश की धड़कनें थमसी गईं। यह पल आसान नहीं था। लैंडर निर्धारित तरीके से सतह पर उतर नहीं पाया, लेकिन मिशन पूरी तरह असफल नहीं था। ऑर्बिटर सुरक्षित था, वह चांद की कक्षा में घूमता रहा और लगातार महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आंकड़े भेजता रहा। चंद्रयान 2 ने चांद की सतह, खनिज संरचना और वातावरण से जुड़ी अमूल्य जानकारी जुटाई। इस मिशन ने भारत को तकनीकी अनुभव दिया, सटीक आंकड़े दिए और भविष्य की तैयारी दी। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, उन्होंने डेटा का विश्लेषण किया, गलतियों को समझा, हर चुनौती को अवसर में बदला। यह रुकावट नहीं थी, यह तैयारी थी, यह अंत नहीं था, यह अगले कदम से पहले की गहरी सांस थी। और फिर वो ऐतिहासिक जीत आई। साल 2023 पूरा देश एक बार फिर तैयार था। लक्ष्य वही था, चांद का दक्षिणी ध्रुव, लेकिन इस बार तैयारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चंद्रयान 2 की हर कमी का गहराई से विश्लेषण किया। लैंडर के सॉफ्टवेयर को और सुरक्षित बनाया गया, नेविगेशन सिस्टम को बेहतर किया गया, अतिरिक्त ईंधन जोड़ा गया और लैंडिंग प्रक्रिया को कई चरणों में विभाजित किया गया। 14 जुलाई 2023 LV-M3 रॉकेट ने श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी। पूरा देश टेलीविजन स्क्रीन पर टिका था। काउंटडाउन खत्म हुआ और रॉकेट आकाश की ओर बढ़ गया। कुछ ही मिनटों में चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया। इसके बाद कई दिनों तक कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाया गया। फिर अंतरिक्ष यान को चांद की ओर भेजा गया। मिशन में 2 मुख्य हिस्से थे, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। इस बार कोई नया ऑर्बिटर नहीं भेजा गया क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर
पहले से ही चांद की कक्षा में काम कर रहा था। 23 अगस्त 2023 वो दिन जिसका इंतजार पूरे भारत को था। लैंडर विक्रम धीरे धीरे चांद की सतह की ओर उतरने लगा। पहला चरण सफल रहा, गति कम की गई। दूसरा चरण सफल रहा, ऊंचाई नियंत्रित की गई। तीसरे चरण में लैंडर ने अपनी स्थिति स्थिर की। हर सेकेंड करोड़ों दिलों की धड़कन बढ़ रही थी। शाम लगभग 6:04। विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतर गया। कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा। वैज्ञानिकों की आंखों में खुशी के आंसू थे। भारत दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश। कुछ समय बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकला। उसने चांद की सतह पर अपने पहियों के निशान छोड़े। वैज्ञानिक उपकरण सक्रिय हुए। रासायनिक तत्वों की जांच शुरू हुई। सल्फर की पुष्टि हुई। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों के संकेत मिले। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि लगातार प्रयास आखिरकार सफलता तक पहुंचते हैं। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि चांद पर उतरना मंजिल नहीं था, यह तो एक नई शुरुआत थी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत का आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने दिखा दिया कि सीमित संसाधनों में भी दुनिया की सबसे कठिन अंतरिक्ष चुनौतियां जीती जा सकती है। अब लक्ष्य सिर्फ चांद नहीं है, अब सोच उससे भी आगे की है। लंबी अवधि के चंद्र मिशन, चांद की मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने की योजना और भविष्य में मानव को चांद तक भेजने की तैयारी। भारत अब सिर्फ भागीदारी नहीं कर रहा, भारत दिशा तय कर रहा है। इसी आत्मविश्वास के साथ भारत आगे बढ़ रहा है अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की ओर। गगनयान एक ऐसा मिशन जो भारत को एक नए युग में प्रवेश दिलाएगा। जब भारतीय अंतरिक्ष यात्री अपनी धरती को अंतरिक्ष से देखेंगे, वो पल सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं होगी, वो पूरे देश का गर्व होगा। 2008 में बोया गया सपना 2019 में परखा गया, 2023 में सफल हुआ और अब यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। हर सफलता एक नई जिम्मेदारी लेकर आती है, हर उपलब्धि एक नया लक्ष्य तय करती है। भारत ने चांद की सतह को छुआ है और अब उसकी नजरें आगे बढ़ चुकी है।